नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे जहां राजकीय श्रावणी मेले के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी है। दूसरे दिन 1,13,402 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया है, तो वहीं अर्घा के माध्यम से 39,962 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। आंतरिक अर्घा से 80,532 भक्तों ने जलार्पण किया है। शीघ्र दर्शनम से 2,908 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया है, तो बड़े पैमाने पर यहां पर भक्त पहुंच रहे हैं और लगातार जलार्पण कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दूसरे दिन 1,13,402 श्रद्धालुओं ने जहां एक और जलार्पण किया, तो वहीं अर्घा से जलार्पण लगातार भक्त कर रहे हैं। आंतरिक अर्घे से 80,000 लोगों ने जहां जलार्पण किया, तो वहीं इसके साथ ही शीघ्र दर्शनम से 2,908 श्रद्धालु दर्शन कर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारी भक्तों की संख्या, अधिक संख्या में भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तम वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तम, एक और देखिए, जहां श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, बाबा का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, आशीर्वाद की उनकी इच्छा है, और वहीं बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर या कहीं अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी फिलहाल वहां पर देखने को मिल रही है? अब से महज 24 घंटे के बाद सावन की पहली सोमवारी के लिए भक्त बड़ी संख्या में बाबा धाम पहुंचेंगे। इससे पहले लगातार जब 11 तारीख को श्रावणी मेले की विधिवत शुरुआत हुई थी, उसके बाद से कल दूसरे दिन तक, यानी कि आप ये कहें कि जो दूसरा दिन था मेले का, उसमें 1,13,000 से अधिक भक्तों ने बाबा मंदिर में जलार्पण किया है। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले सोमवारी के दिन यहाँ पर कम से कम 2.5 से 3 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसको लेकर प्रशासन ने काफी चुस्त दुरुस्त इंतजाम किए हुए हैं। इस दफे जो खास बात यह है कि मेले में जितने भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, उसमें AI तकनीक, चैट GPT, फेस रिकॉग्नाइज मशीन, हेड काउंटिंग मशीन, रिस्ट बैंड सिस्टम, ये तमाम आधुनिक चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे कि भक्त को भी सुविधा मिलेगी। और यहाँ जो मेला प्रशासन के जो कर्मी जुटे हुए हैं, जो मेला को सफल संचालन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्हें भी अपने कार्य के निष्पादन करने में सुविधा मिलेगी। मैं आपको एक खास बात बताऊं कि सोमवारी के दिन जिला प्रशासन की तरफ से बुजुर्ग और बच्चों को एक खास तरह का रिस्ट बैंड पहनाया जाएगा, जिसके माध्यम से उन्हें सुलभ दर्शन कराने और मंदिर के बाह्य गेट से बाहर निकालने में सुविधा मिलेगी। ये सभी जितने भी ये रिस्ट बैंड है, ये सभी QR सिस्टम से संबंधित होंगे। और ये जो QR कोड का इन्होंने जिला प्रशासन ने इस दफे इंट्रोड्यूस किया है, इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एक स्कैन से आप शहर की जितनी भी सुविधाएं हैं, उन तमाम सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। होटल के रेट पता कर पाएंगे, खाने पीने की क्या दरें निर्धारित की गई हैं वो पता कर पाएंगे, पुलिस चौकियां कहाँ हैं, कहाँ पर शिविर बनाए गए हैं और जिला प्रशासन ने और क्या क्या इंतजाम किए हैं। तो एक QR कोड को स्कैन करने से वो तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि इस दफे जो फेस डिटेक्शन AI बेस्ड कैमरे लगाए गए हैं, तो ये बेहद अत्याधुनिक कैमरे लगाए गए हैं, यानी कि अगर शहर से 1 किलोमीटर दूर भी अगर कोई श्रद्धालु उस कैमरे की जद में आता है और शहर में आकर वो गुम हो जाता है, तो उस ट्रेस को डिटेक्ट करके जो डाटा संग्रहित किया जाता है, वहां पर सिर्फ आपको उसकी एक तस्वीर देनी है और उस तस्वीर को उस डाटा से मिलान करके आपको फौरन ये पता लगाया जा सकेगा कि जो गुमशुदा व्यक्ति है या जो किसी भी तरह का घटना होता है उसमें शामिल व्यक्ति है, वो कहा जा सकता है कि देखिए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और लोगों को जहां पूरी तरीके से राहत मिले, फिर चाहे वो तकनीक का ही सहारा क्यों ना, वो भी लिया जा रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए जाए एक और लगातार भक्तों का आने का सिलसिला जारी है, तो वहीं इसके साथ ही हमारे संवाददाता ने देखिए बताया भी कि किस तरीके से तकनीक का भी सहायता लिया जा रहा है और सुविधा मुहैया कराई जा रही है।